एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन और आप हमारा खास कार्यक्रम वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर देख रहे हैं जो आज यानी कि 7 अप्रैल को है। सेहत, अपनी सफाई और स्वच्छता, इन तीनों के बीच की कड़ी लगातार विकसित होती रहती है, बदलती रहती है। कोविड महामारी में ये हमने अनुभव किया। आने वाली महामारी रोकने में स्वच्छता की क्या भूमिका हो सकती है, इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमने बात की रवि भटनागर से, जो डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स और पार्टनरशिप्स एसओए रैकेट के हैं। हमने पूरा जो कैंपेन बनाया लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का, हमने 9 सीजन साथ में काम किया है जी। हम लोग बहुत तीव्र गति से 10वें सीजन की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं और ये एक रिमाइंडर भी है हमारे साथ में, अगर हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं तो सबका प्रयास भी जरूरी है। और टाइम टू टाइम अलग अलग तरह की आवाज़ उठती आई है। कभी एंटीबायोटिक्स नई तरह के आ गए, कभी नई तरह की वैक्सीन्स आ गई, तो लोग सोचते हैं कि अब वैक्सीन्स आ गई, एंटीबायोटिक्स आ गए अभी, तो क्या फिर भी क्या हैंड वॉशिंग की ज़रूरत पड़ेगी? बट अगर आप देखते हैं लास्ट 3 डिकेड में, लास्ट 30 साल में, तो 30 से ज़्यादा आपके पास में एपिडेमिक्स हुए हैं अक्रॉस द ग्लोब, और उससे एक ही चीज़ कंक्लूजन निकल के आया है कि प्रिवेंशन का, प्रमोशन का और ट्रीटमेंट का, तीनों का अलग अलग तरह से महत्व है। अगर प्रिवेंशन के ऊपर, जो कि हैंड वॉश बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल है, अगर प्रिवेंशन के ऊपर अगर फोकस नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो बहुत हाई होता है, और जो पर्सनल जो लोगों की जो आमदनी है उसका एक मेजर जो पोर्शन है वो ट्रीटमेंट में जाने लगेगा। इसका ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और पर्सनली हर एक आदमी पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें हैंड वॉशिंग को, और सीरियसली हम लोग हैंड वॉशिंग के ऊपर, बिहेवियर चेंज के ऊपर इन्वेस्ट करें। चाहे अभी कोविड चला गया तो लोगों को लगा कि अभी हैंड वॉशिंग जो है अब करने का क्या फ़ायदा, बहुत सारे लोग ऐसी बात करते हैं, बिहेवियर स्टे नहीं करते बहुत लंबे टाइम तक। बट आप देख रहे हैं अभी H3N2 फिर से आ गया, इन्फ्लुएंजा, इसमें भी जो है जो एडवाइजरी है सरकार की तरफ से, WHO की तरफ से, उसमें यही आ रहा है कि अभी भी आपको हैंड वॉशिंग करना ज़रूरी है, मास्क पहनना भी ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात हो रही है, और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम पूरी तरह से सतर्क रहें और हैंड वॉशिंग को नहीं भूलें और हैंड वॉशिंग को प्रैक्टिस करें। और आपने कहा हैंड वॉशिंग को नहीं भूलें और भूलना भी नहीं चाहिए, जैसे हम देख रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, रैकेट काम करता है ग्राउंड में, खासकर बच्चों के साथ। वाराणसी में हमारी टीम गई हुई थी, अभी हमने देखा स्कूल एब्सेंटिज्म में कितना इसका फ़र्क पड़ा है कि लोग अगर ऑब्वियसली हैंड धोएंगे, अपने हाथ बार बार धोएंगे तो बीमार कम पड़ेंगे। तो उसकी रिपोर्ट के बारे में अगर आप हमारे साथ शेयर करें। एक चीज़ हमने देखा, जो लास्ट जो स्टडी है उसके हिसाब से 2022-23 का जो स्टडी है उसमें 36% स्कूल एब्सेंटिज्म से रिडक्शन हुआ 22% स्कूल एब्सेंटिज्म का। ये एक बहुत क्लियर इंडिकेटर है कि बच्चे जब स्वस्थ होंगे तो वो क्लास ज़्यादा अटेंड करेंगे और इसका उसके लर्निंग आउटकम्स के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। हमने एक बहुत ही एक सरल सा बिहेवियरल नज यूज़ किया और एक कैंपेन जो पूरा किया आपने डिटॉल स्कूल प्रोग्राम में, बेल बजाओ हाथ धो, जो एनडीटीवी ने भी कवर किया वाराणसी के अंदर और अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर। बहुत सिंपल है, बेल बजने से लिंक्ड है, स्कूल की घंटी बजी और साथ में हाथ धोना। घंटी बजती है किस लिए बजती है? घंटी बजती है लंच के लिए मेजरली, जिसमें 3 से 4 बार घंटी बजती है। तो जैसे ही वो घंटी बजती है बच्चे आपको दिखते हैं क्यू अप हो जाते हैं हाथ धोने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है ये बिहेवियर के अंदर बदलाव लाना यंग एज के अंदर बच्चों में, यही हम लोग कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि इसके बहुत सिग्निफिकेंटली हेल्थ इम्पैक्ट भी होंगे। और जैसे आपने कहा देख रहे हैं, पर आप काफी टाइम से रैकेट काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड और साथ ही बहुत एनजीओज के साथ कर रहे हो। देयर आर आल्सो मेनी मोर कॉर्पोरेट्स कम ऑन बोर्ड टू इंश्योर कि पूरा देश स्वस्थ रहे और हमारा ये संपूर्ण का जो लक्ष्य है स्वस्थ का, किस तरह की स्टेक होल्डर्स जरूरी हैं कि काम करें अपने अपने लेवल पे, सो दैट देयर इज अ बिगर कैनवस व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ फॉर ऑल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, और सबसे ज्यादा जो मुझे जो क्लासिक एग्जांपल लगता है इसमें वो G20 का लगता है, इंडिया की प्रेसिडेंसी का लगता है, जिसमें हम वासुदेव कुटुंबकम की हम लोग बात कर रहे हैं। जो साउथ टू साउथ डायलॉग है, साउथ टू साउथ कॉपरेशन की बात हो रही है, जो इंडिया जो एक काफ़ी एक बढ़िया एक बेस्ट प्रैक्टिस है यहाँ से। कोविड के टाइम में कैसे हमने किसी भी रिच को, पुअर को, हमने किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं किया एज ए कंट्री। जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग हुआ, आपने देखा कि वैक्सीन बना, वैक्सीन रिसर्च फास्ट हुआ, जीनोम इंस्टीट्यूट्स ने काम किया, गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट्स किया, फ्रंट लाइन वर्कर्स ने डिलीवर किया, प्राइवेट सेक्टर्स ने से 4 शिफ्ट्स के अंदर काम किया, फैक्ट्रीज बंद नहीं हुई,
फैक्ट्रीज के अंदर आपका सैनिटाइजर प्रोड्यूस हुआ डिटॉल का, पूरे इंडिया के अंदर दिया गया, सोप्स प्रोड्यूस हुए, ट्रक ड्राइवर्स ने सपोर्ट किया, सप्लाई चेन ने सपोर्ट किया, सारों का एक साथ आके फ्रॉम द लास्ट माइल टू द टॉप। हर एक आदमी इस पूरी की पूरी जन भागीदारी का पार्ट था और एक बहुत क्लासिक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। तो अगर आप एक कल्पना करते हैं स्वस्थ भारत की, संपन्न भारत की, संपूर्ण भारत की, तो फंडामेंटल उसका यही है कि ये आपका जो है वो जन भागीदारी होना चाहिए, और वो जन भागीदारी तभी होगा जब सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास साथ में रहेगा।